दोस्तों पीएससी एक पुलिस है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ क्राइम हो जाता है तगड़ा, पूरे एरिया को बंद करने के लिए, वहाँ पे सारी चीज़ों को बंद करने के लिए, उस क्राइम को रोकने के लिए पीएससी दल को बुलाया जाता है। क्या आपको उसका फुल फॉर्म पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी। ये होता है पीएससी का फुल फॉर्म, जिसकी आप सुनते होंगे पीएससी बल सर्वोत्तम बल। लेकिन आप सोचेंगे कि इस कहानी में पीएससी का काम क्या है और क्या कहानी है। तो कहानी एक जवान की है, जो पीएससी का जवान है, उसके साथ एक घटना घटित हुई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ की कहानी, क्या मामला, ये बताता हूँ डिटेल में। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों कहानी है यूपी के मेरठ जिले की। 44 वाहिनी पीएससी है वहाँ पे, जैसे हर जगह होती है 35-30 इस तरीके से, वहाँ की 44 वाहिनी पीएससी है। उसमें एक सिपाही है जो देर से आता है। 16 फरवरी की बात है, 16 फरवरी से लेकर कई दिन तक वो देर से आता रहा। उससे सवाल पूछा गया कि उसको नोटिस जारी किया गया। जो सेना दल नायक थे वहाँ के, इसमें एक दल का नायक होता है, पूरे एक पीएससी की एक बस जाती है, उसका एक नायक होता है, एक कमांडेंट होता है। दल नायक था मधुसूदन शर्मा। उन्होंने एक नोटिस जारी किया और जवान से पूछा कि तुम्हारे देरी से आने का कारण क्या है, तुम्हारा शेव ना करके ड्यूटी पे आने का कारण क्या है। तो उसने एक विचित्र बात बताई जो आपको भी सुनकर अजीब लगेगी, और ये चिट्ठी का जवाब उसने दिया, ये बहुत ही वायरल है इस समय। उस जवान का जवाब, उसने लिखा, सर जब भी मैं अपने घर जाता हूं और अपने क्वार्टर पे जाकर सोता हूं तो मुझे ऐसा सपना आता है कि मेरी वाइफ आई हुई है और मेरे सीने पर चढ़ के वो मेरा खून पीना चाहती है, और मैं इस समय डिप्रेशन में भी हूं और डिप्रेशन की दवाइयां भी मैं लेता हूं। और उसने लेटर में एक चीज जो लिखी, वो शब्द मुझके हूबहू आपको बता दूं। उसमें लिखा, महोदय से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को भगवान की शरण तक पहुंचाने का रास्ता बताया जाए। कृपा करें ताकि मैं अपने दुखों से मुक्त हो सकूं। अब कौन से ऐसे दुख है उसके पास, ये नहीं पता। पीएससी कमांडेंट है सत्येंद्र पटेल। उन्होंने बोला कि ये चिट्ठी बड़ी विचित्र है। आज तक मेरे जीवन के करियर में कभी ऐसी चिट्ठी का जवाब ऐसा नहीं आया जो इस जवान ने दिया है, कि उसकी वाइफ, उसकी बीवी उसके सीने पर चढ़कर उसका खून पीना चाहती है और वो अपनी मौत की गुहार लगा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा उसके साथ कुछ हो रहा है तो कम से कम वो सामने आए, घटना से अवगत कराए कि क्या ऐसी परेशानी है, क्यों इतना डिप्रेशन है उसके जीवन में, क्यों वो मौत को गले लगाना चाहता है। उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी, विभागीय जांच भी होगी और विभाग से उसके लिए पूरी सहायता दी जाएगी कि आखिर पीएससी का जवान है, सब कुछ है, फिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तो ये अजीब सी चिट्ठी जो मैंने आपको बताई, आज पहली बार आई ऐसी कोई चिट्ठी जो पुलिस के करियर में देखने को मिली, और मैंने वहां से ये अर्जित की न्यूज़ और आपको सुनाई। तो कहने का मकसद, इस न्यूज़ को बताने का मकसद ऐसा है कि अगर आप अपने जीवन में विफल हो रहे हैं, आप परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्महत्या करें, आप सुसाइड करें, आप मौत को गले लगा लें। परिस्थितियों से लड़ना ही मनुष्य का धर्म है। एक मर्द होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो परिस्थितियों से लड़े। और ऐसा नहीं, जीवन में परेशानियां तो हर किसी के आती हैं। बहुत सारा इतिहास है, आप उसको उठा कर देखिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों जीरो से शुरुआत की और बहुत कठिन परिश्रम किए और आगे जाकर उन परिस्थितियों से लड़े और उनको हराया। तो ये जो, अगर ये जवान मेरी वीडियो देख रहा है तो उससे मेरा यही कहना है कि मेरे दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं, दुख की घड़ियाँ आती हैं, और कहा भी गया है कि मनुष्य का जीवन जो है वो संघर्षों से लड़ने के लिए ही हुआ है। तो घबराने वाली बात नहीं है। आप काउंसलिंग कराइए, आप हेल्प लीजिए, और ये जो मरने का ख्याल आपके दिल में है वो निकाल दीजिए। तो दोस्तों एक कहानी मेरठ की, मैंने एक अजीबोगरीब कहानी आपको सुनाई। आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है अजीबोगरीब और कहीं पर नहीं उसको प्रदर्शित किया गया है, तो आप मुझे वो कहानी भेज सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है।
तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।